I welcome all my dear participants who have taken their time out for today's session. And मुझे उम्मीद है कि पिछले जितने भी हमारे इंटरेक्शंस रहे हैं ये एक और कड़ी है उसकी और इंशाल्लाह ताला हम इख्तिताम तक ले जाएंगे इसको. So previously we talked about childhood traumas and then we talked about teenage paradigms. और आज हम navigating a new home, a new journey in the life of a girl and a family and the challenges that all comes with it. आज खुलकर इस पर बात करेंगे. Be ready with your questions. First of all, बहुत ही गौर से हमारे expert speaker को सुने. आइए हम इनसे सीखें इंशाल्लाह ताला and let's put all the advice into practice in our life. Without taking much ado, I request honorable guest of the day, Ms. Iramit Safia, to begin. To all of you for trusting me, to having me on your platform and listening to me, giving me time. आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया. रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. रब ज़िदनी इल्मा. या अल्लाह जो भी इल्म हमने हासिल किया है उसे हमारे लिए फ़ायदेमंद और मुफीद फरमा और हमारे दिलों को क़ल्बुन सलीम अता फरमा. आमीन सुम आमीन. इस बात से शुरू करने का मकसद ये है कि जो एक चीज़ आपको आपका नया घर बनाने के लिए चाहिए. अच्छा वैसे एक दफा ना कोई आइडेंटिफाई कर दे कितने लड़के हैं हमारे ग्रुप में आज और कितनी खवातीन हैं लड़कियां हैं. ठीक है. और फिर उसमें से it is because I have some experience in it. some ठीक. बचपन से ही हमें पता होता है कि भाई हमारे मामा बाबा जो है वो एक मैरिड कपल है. हमारे खालाओं की चाचाओं की रिश्तेदारों की शादियां होती हैं. हम सब सवर की शादियों में जाते हैं. दूल्हा दुल्हन को बहुत शौक से देखते हैं. The girls are mesmerized by the beautiful dulhan. The guys have nothing to do with it. They're bored. They come to eat. उनका बस till शादी में भी ना आए. I don't know why they come to the weddings. I mean, why do the mothers bring them to the weddings ताकि घर में खाना ना पकाना पड़े. इसलिए नहीं कराती हैं majority of the times. I mean, that is something that we all can laugh about, but to some extent. Or unless until there are dance practices and you're the cousins who are really involved with the dance practices and then you go for the weddings. ठीक है. ये wedding है. wedding. This is not marriage. Marriage शुरू होती है after kabula. The minute the girl enters the new home. Okay, the new home. वो हमेशा न्यू रहता है. उसके challenges सारी जिंदगी न्यू रहते हैं. सबसे पहले तो अगर कोई ये कहता है ना कि आपकी शादी 20 साल पुरानी हो गई है तो आप पुराने हो गए. आप बुढ़े जरूर हो गए, आप बुजुर्ग जरूर हो गए, आपके बच्चे जरूर जवान हो गए, पर कसमें I'm telling you the challenges of the marriage always remain new. कि मुझे क्यों टिक 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 ये आवाज आ रही है. कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कुछ हो रहा है या मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम है? Ma'am, I think they're responding to your question that you had asked how many are married. Okay. Thank you. Sorry about that. अच्छा, coming back to this. क्या नए घर में शादी करते वक्त लड़के और लड़की को बहुत टेंशन होती है? जी हाँ जी, बिल्कुल होती है. लड़के को भी उतनी ही नर्वसनेस होती है. झूठ है ये बात, लेकिन होती है उसे नर्वसनेस. लड़की को ज्यादा होती है because every single thing that she is familiar with, that she knows of, she cannot estimate, overestimate or underestimate that she is going to get similarity to that. अच्छा, मैं off the bat मैं सबसे पहला जो एक ट्रॉमा जो मैं खुद अब चूंकि मेरी बच्ची हम जवान हो रही हैं, अब उनकी कुछ सालों में शादियां हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला. और मैं अपनी शादी में भी मैंने सीखा और मेरे जो हस्बैंड के नेफ्यूज हैं उनकी शादियां हो रही हैं और उनकी शादियों को कुछ साल हो गए हैं और जो घर में नई बहुएं आई हैं उनके मैंने डायनामिक्स देखे और मैंने कुछ सीखा. सो दिस इज वेरी फ्रेश दैट आई एम लर्निंग. दिस इज नॉट समथिंग कि मैं अपने अंदर से अपना कोई विजडम निकाल रही हूँ. मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से बता रही हूँ और मैं बताते हुए हमेशा ये कहती हूँ ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ दैट इज the last word या that is it या उससे ज्यादा आगे कुछ नहीं. हर बंदे का experience और objective to things different होता है. So listen with an open mind and then calculate it and then think about it and then relate it to your situation. ठीक है. One of the things that I want this younger generation who is going to get married is to understand. अच्छा, younger generation please एक बात तो आपको बहुत मुबारक. आपकी जो सासें हैं, आपकी जो मदर इन लॉज हैं, लड़कों की भी और लड़कियों की भी, और फादर इन लॉज हैं, लड़कों के भी और लड़कियों के भी, they are not boomers. अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुबारक हो. यानी they are not the people in their 70s and 80s and even 60s. If you are a Gen Zer, like if you're 25 years old, I think Gen Zers are even 27 years old, millennials 30 or 31 right? So if you are a Gen Zer or a millennial who is going to get married now in today's age and time,
who are you going to get as your sas or sassur? You're going to get a Gen Xer as your sas or sassur, or an older millennial. I was born in 82, so I'm a very old millennial, but I'm a millennial. I'm very proud of it. I'm very happy. I'm very grateful for it. Alhamdulillah. By 1 year, I missed the mark, but I'm very happy. I mean, I dodged the mark. ठीक है? So, अगर आज मैं अपने बेटे की, और मेरा बेटा 19 years का है, और मेरी बेटियां 17 or 15 की. Let's say next 3 years, 4 years, 5 years, they get married. They say, we want to get married. So what are they getting in the package? They're getting a millennial sass. Okay. Now, the difference between the older generation, यानी कि मुझे जो सास मिली या मेरी जो वालिदा हैं, ठीक है, they're boomers. उस generation का जो thought process था, वो थोड़ा सा difficult था. कह सकते हैं. हमारी generation का जो thought process है, जो आप लोगों को अब सास और ससुर मिलने वाले हैं, इंशाल्लाह ताला, बेइज़्निल्लाह, वो थोड़े से, I really hope, and I really pray, वो थोड़े से educated in a sense, या wise in a sense of cultural norms and cultural differences and the differentiation between ज़माने होगा. तो ये एक अच्छी बात है. ये एक अच्छी बात है. अच्छी बातों से शुरू करते हैं ना, बुरी बातों से नहीं शुरू करते हैं. So one of the things, and मैं मानती हूँ, and I will not sugarcoat this, मैं इस बात को मानती हूँ कि कल्चर होता है. लोग जो बहुत ज्यादा कल्चर में पले बड़े और कल्चर में रहते हैं, चाहे उनको आता है चाहे नहीं आता है, उनके लिए कल्चर अबव दिया है. ये बात फैक्ट है. और फिर सोशल नॉर्म्स होते हैं कि ये तो हमेशा से ऐसे ही होता आया है, तो आप डिफरेंट कैसे कर सकते हो. Again, I think the millennial generation and the Gen X generation is mature enough to break those norms. मुझे ऐसा दिख रहा है. Majority of the marriages में younger बच्चों की जो मैरिजेस हो रही हैं, मुझे दिख रहा है कि सास और ससुर जो हैं वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ज्यादा ओपन टू कन्वर्सेशन है, ज्यादा अगर उनको पता नहीं है और उनको बताया जाए कि भाई बाउंड्रीज होती हैं और ये इस तरह से होता है और हम इस तरह से करना चाहते हैं, तो दे आर मोर ओपन टू द आइडिया ऑफ एक्सेप्टेंस. चेंज नहीं मैं कहूंगी, चेंज ओवर द नाइट कोई भी नहीं होता, बहुत साल लग जाते हैं होने में. लेकिन एक जो होता है ना, जो पहली वाली जनरेशन एक्सेप्ट ही नहीं करती थी, वैसे झूठ है, काफी सारे लोग एक्सेप्ट भी कर लेते थे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ हमारा जो स्ट्रगल होता था वो ये था कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करने के लिए ही तैयार नहीं है, और साल साल ईगोज की क्लैशेस और ईगोज की लड़ाइयां चल रही हैं. अब एक्चुअली किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो लड़े, या टाइम नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है, unless until the person is now very petty, तो फिर may Allah protect us from petty people. But yeah, if I'm rambling, I'm really sorry. Okay, coming back to the point number 2. Point number 2 ये है कि there is so much knowledge, there is so much conversation, there is so much of जिसको कहते हैं ना, there's so much of learned experience, scientific data that you can actually study and then take it forward in your marriage. मैं ये बात 100% कहूँगी कि मुझे आज भी पता है कि आज भी यंग लड़के और लड़कियां सिर्फ मैंने ये बात सिंसियरली ये बात सोची है, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैं सोशल मीडिया को रोज देखती हूँ, मैं कंटेंट को देखती हूँ, मैं कंटेंट बनाती हूँ, मैं कंटेंट पढ़ती हूँ. मैं सोचती हूँ यार, स्पेसिफिकली वो लड़के और लड़कियां जो दीन के मुताबिक चलने की कोशिश कर रहे होते हैं और बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स के कल्चर में नहीं होते हैं, और दिस इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग सेक्सुअली एक्टिव, this is not about being sex at all, this is about being intellectually and emotionally involved with the person only. जरूरी नहीं है कि हर चीज बस सेक्स पर आके खत्म हो जाए, मैं इमोशनल और इंटेलेक्चुअल इन्वॉल्वमेंट की बात कर रही हूँ. और आप जो हैं, आप अपने आप को सेव करके रखते हो इस एक शादी के लिए, इस एक प्योर रिश्ते के लिए, ठीक है, और आप अपना दिल नहीं लगाते हो किसी के साथ, और आप समझते हो कि ठीक है, आपको जितनी एजुकेशन चाहिए, जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, जितना नॉलेज चाहिए शादी को बेहतर बनाने के लिए, आपने वो सब हासिल कर लिया, एंड यू गेट मैरिड टू दिस रियली ऑफ द बैट ignorant person जिसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल्चर क्या है, नॉर्म क्या है, आपको क्या आता है. नहीं, जिसको फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या आता है, लेकिन उसके लिए सब कुछ कल्चर और नॉर्म है, जो उसको बताया जाता है वो वही करता है. I kid you not, just 2 weeks ago I was sitting in my living room with a freshly married couple. That couple is such a beautiful couple. मैं समझती हूँ कि उनको देख के मुझे अपने बच्चों के लिए भी होप हुई कि अल्लाहुम्मा बारिक, इतना वो अच्छा कपल है, दीन को एडेयर करने वाला, उन्होंने अपने आप को इतना उन्होंने अपने आप को सेव रखा कि जब शादी होगी तो फिर उसके बाद ही हमारा रोमांस भी शुरू होगा. वो दोनों इतने अच्छे थे कि उन दोनों ने मंगनी होने के बाद एक दूसरे से बात नहीं की.
एक दूसरे को मैसेजेस नहीं पहुंचाए। उन्होंने कहा जब शादी होनी ही है तो हम वेट कर लेते हैं। There was a 6 months gap between their mangni and their wedding, and they did not talk to each other. And for me, it was amazing. I was like, how is it that you're on social media and you're not exchanging your social media? You're not talking to each other. तुम लोग care? And I had to believe them because I knew the kids, right? At least the girls. She was my niece. So, and I made her talk to the guy like once or twice in my presence, and she was like, Chachi, I'm not comfortable. I really don't want to do this. And the guy wasn't interested. होता ना, लड़के ही बात करना शुरू करते हैं, लड़कियां एक्सपेक्ट करती हैं लड़के बात करना शुरू करें, लड़के इंटरेस्ट लें। वो लड़का भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, लड़की घबराई हुई थी, लिटरली घबराई हुई थी कि आज के जमाने में ऐसा कौन सा लड़का होता है जो इतना मतलब कि चलो जो भी होगा शादी के बाद ही होगा, देखी जाएगी। And I kid you not, that boy turned out to be the most romantic, the most caring, the most understanding human being. ठीक है, मैंने उनकी शादी की इक्वेशन देखी, वो आके मेरे घर में रहे, 4 हफ्ते रहे, इसलिए मैंने उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। और जब वो लड़का अपनी शादी की बात बताया था तो इतनी मजे की बात उसने लड़के ने कही। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे लड़कों को वाकई में नहीं पता होता, वाकई में नहीं पता होता। वो लड़का कहता है कि जब मौलवी साहब मुझे कह रहे थे ना कबूल है, तो मुझे लगा बस एक दफा ही कबूल है कहना था और उसके बाद कुछ भी नहीं कहना था। तो फिर सेकंड टाइम जब वो उन्होंने बोला कबूल है, तो मैं चुप करके सुन रहा हूँ, मेरी शक्ल देख रहे हैं। तो फिर मुझे किसी ने गोली मार के कहा तुमने कबूल है बोलना है। तो फिर मैंने कबूल है बोला। I was like, बेटा you were 25 years old, didn't you see any movies? तुम्हें movies नहीं पता? हम 10,000 दफा कबूल है बोलने के लिए तैयार होते हैं। हम तो शीशे में प्रैक्टिस कर रही होती है कि कबूल है बोलना कैसे है। The girls, the women fantasize their marriage, their kabul hai, their shadi, their wedding dress, their everything, like since the time जब उनको होश आती है, उन होश जब आना शुरू करती हैं, weddings देखना शुरू करती हैं, they started, and the guy is like, कबूल है 3 दफा बोला था, अच्छा ठीक है, okay. So he's not into movies, he watches movies but not so much of the, because he was not brought up in the subcontinent, वो कहीं और किसी और जगह का पला पड़ा हुआ है, but he comes from a desi family. अच्छा खैर, continuing. तो यहाँ से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपके पास ये सब टेक्स्ट है कि लड़का और लड़के को भी सब कुछ पता होता है शादी से पहले और लड़की को भी सब कुछ पता होता है शादी से पहले, और दोनों को अटैचमेंट स्टाइल्स का पता होता है और इमोशनल स्टाइल्स का पता होता है और अपनी फैमिली बैगेज का भी पता होता है, और पता होता है कि हमारे घर में कौन शख्स इजी है और कौन शख्स नहीं इजी है, और वो ओपनली हमारी बातें सुनेंगे, तो फॉरगेट अबाउट इट। आप जितने मर्जी अवेयर हो, सबसे पहले एक चीज नोटिस कर लो। आप जब अपना नया घर बना रहे हो, आप जितने मर्जी अवेयर हो अपने घर वालों के बारे में, आप कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि बाहर से जो शख्स है, अगर आप दुल्हन हो और दूल्हे की बात कर रही हूँ, लड़के की बात कर रही हूँ, या अगर आप लड़का हो और आपकी दुल्हन आई है और वो आपको आते साथ कहे कि यार फलाने ने मुझसे ऐसे क्यों बात की थी, and you are like taken aback because you were not expecting them to become critical the minute they step into your life. You're not expecting that. Are you prepared for that? You're not prepared for that. उसकी वजह यह है क्योंकि हमारे मुआशरे में, बेशक मैंने बात कही है कि हम लोग ओपन हैं लिसनिंग को, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि हम ओपन है अंडरस्टैंडिंग को वेरी क्विकली। ठीक है, हम लिसनिंग को ओपन है क्योंकि हम सारा दिन सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं और हम बड़ा कुछ लिसन करते हैं, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर अलगोरिथम आल्सो कि आप क्या देख क्या रहे हो, लेकिन आल्सो नॉट नेसेसरली कि जस्ट बिकॉज यू आर लिसनिंग यू आर आल्सो अंडरस्टैंडिंग। Not just because somebody said that they love you and they're going to protect you and they're going to take care of you for the rest of your life, they are going to be open to the critical words that you're going to inflict upon them by telling them that how garbage they are. घाटी गुजारनी है, हमारा बेडरूम के अंदर का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है. I'm not talking about sex, I'm just talking about feeling friendly, feeling comfortable, I'm yani relying on each other, texting each other, अच्छा, you know, the things that you don't talk in front of everybody else. आपकी privacy है और वो privacy बड़ी अच्छी बड़ी healthy है, लेकिन the minute you both step into the real world, which is outside of your bedroom, outside of your text messages, with the people around you, not necessarily वो same बंदा जो आपके टेक्स्ट में और आपकी बेडरूम में प्राइवेसी में इतना ओपन और केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग है, वो उतना ही केयरिंग, उतना ही ओपन और उतना ही अंडरस्टैंडिंग होगा अपने घर वालों को और अपने घर वालों के साथ अपनी और आपकी इक्वेशन को लेके। ये सबसे पहली बात समझने की जरूरत है। अगर कोई नोट्स बना रहा है तो ये सबसे पहला उसूल है, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक बुरा इंसान है, हरगिज नहीं। इसका मतलब ये है कि, और थेरेपिस्ट इसको इस तरह से कहते हैं कि आपको कभी भी नहीं पता चलता, आपको कभी भी नहीं एहसास होता कि आप जिस पूल में पैदा हुए हो वो पूल गंदा है। पूल का क्या मतलब हुआ, यानी कि आप गदले पानी में पले पड़े हो।
आपको अपने पानी का गदलापन कभी भी नजर नहीं आता, क्योंकि जब आपने आंख खोली तो आपने गदला देखा। अब मैंने जब आंख खोली तो मैंने दुनिया को पर्पल देखा, तो मुझे तो यही लगेगा ना दुनिया पर्पल है। मुझे अब बाहर से आने वाला आके बताएगा कि नहीं यार, दुनिया पर्पल नहीं है, आसमान नीला है, जमीन ब्राउन और ग्रीन के शेड्स में है, और पर्पल जो है वो तो कभी कभी बादल का रंग होता है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द सन। तो मैं उसे कहूंगी शट अप, जस्ट शट अप। मैंने कहा पर्पल है, मुझे पता है पर्पल है, मैंने देखा पर्पल है, तो सिर्फ पर्पल ही है। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाला? Am I making any sense to this point? मुझे वॉइस में से कोई बताए। अगर कोई कह रहा है ना कि you have derailed and deranged, तो भी मुझे बता देना। I'm up for the honest feedback. Ma'am, for me, and I think you're going really well. You're actually targeting the issue, the real issue. You're actually pinpointing the real issue that comes with the marriage. The moment we enter into the relationship, I'm married, and that's why I can, give a thumbs up to it. बस अल्हम्दुलिल्लाह, good. ये important बात थी, but thank you very much. Thank you for the feedback. मैं grocery store के अंदर हूँ, इसलिए अगर आपको पीछे कोई भजन कोई गाना वाना सुनाई दे तो it is a grocery store, Indian grocery store. Okay, coming to the point. Now हमने जब ये उसूल कर लिया, अब उसके बाद फिर उसको एड्रेस कैसे करते हैं? अब आप जो हो, आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो, आप अनहैप्पी हो रहे हो, आपको लग रहा है कि आपसे रिक्वायर्ड है कि आप चेंज हो जाओ। अच्छा 2 मिनट होल्ड करो, लेट मी जस्ट पे दिस। अब आप क्या करो? Number one thing that you need to know is, please, before you get into an argument, really know that do you have the tools? Do you have the tools of understanding yourself? Do you have the tools of identifying and explain नहीं करना? ठीक है, पहले तो हमारा मसला पता है क्या होता है? हम कहते हैं कि ना बहुत ऑनेस्ट है। मजे की बात है, हमारी बेवकूफियां चेक करो। एटलीस्ट मैं अपनी बात करूंगी। आज तक मेरा रोना ये है, ऑनेस्टली क्यों नहीं बताते कोई कि आप क्या फील कर रहे हो? ऑनेस्टली बोल दो ना। ठीक है, बुरा लगेगा, लेकिन एटलीस्ट पता तो होगा कि करना क्या है, हम नेविगेट कैसे करेंगे। अब ये उस बंदे के लिए आसान है जिसके लिए ऑनेस्टी आसान है, जिसके लिए ऑथेंटिसिटी उसका वैल्यू सिस्टम है नंबर टॉप प्रायोरिटी पर है। लेकिन जिस फैमिली ने कभी ऑथेंटिसिटी का नाम भी नहीं पता, उनको स्पेलिंग भी नहीं पता है, उनको पता ही नहीं कि क्या होती है। उनको ये पता है कि आप शर्म में, हया का नाम लेके, शर्म का नाम लेके, इज्जत का नाम लेके आप बहुत सारे डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को दबा देते हो, बिकॉज यू आर ashamed to address certain flaws, या you do not question the authority. ठीक है, question the authority भी तो एक बहुत बड़ा मसला है ना हमारे घरों में। तो you cannot question what the mom is saying or what the dad is saying, वो तो ऐसे ही है। Okay, I have to in my head I have to categorize this. औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अल्लाह प्लीज मुझे हिम्मत ताकत अता फरमा और विजडम अता फरमा, ताकि मैं वो बात करूं जो सुनने वाले के दिल को लगे। आमीन सुम्मा आमीन। Number 1, you have to know whether you are emotionally mature or immature. Please understand this. I will say this as a matter of fact. If you don't know yourself, please don't get married. Please. आज से, today is my birthday actually. 11 July 1982 I was born. अच्छा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, my mom is great. Alhamdulillah, she gave me a good life. May Allah subhanahu wa ta'ala bless her with good health and everything always. I mean, but why am I telling you this? 20 years ago, when I was 23 years old, I got married. Okay, I was 22 and a half when I got married. And this way, I thought I was the best human being on earth. I thought I was smart, I was intelligent, I was beautiful, I was very caring. Oh, हर बंदा मेरे बारे में कहता था कि इरम is such a nice human being. ठीक है, अब मुझे ना नाइस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई थी। मुझे लगता था कि नाइसनेस बस मेरे पे ही आगे खत्म है, क्योंकि हर कोई कहता है कि मैं नाइस हूँ, तो झूठ तो नहीं बोलता हूँ ना। एक बंदा झूठ बोल सकता है, 2 बंदे झूठ बोल सकता है, किसी को मुझसे नोट्स चाहिए क्लासरूम में, वो मुझसे झूठ बोल सकता है, किसी को मुझसे दोस्ती करनी है इसलिए वो मुझसे झूठ बोल सकता है। लेकिन पूरी दुनिया तो नहीं ना झूठ बोलेगी। अब मेरी पूरी दुनिया थोड़ी थी, मेरी पूरी दुनिया बस वही थी 4 लोग मैंने देखे थे अपनी जिंदगी में। तो वो मुझे बचपन से कहते हैं कि यार you're fantastic, तो मैंने मान लिया कि I'm fantastic। मैंने कहा फिर ऐसे ही होगा। वो हुआ क्या कि जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता चला कि I am average. Okay. Because the person I got married to and the family that I got married in, and now this is not a take on my husband, please. मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये बोला है कि I got married in, ठीक है, but usually हम सबके साथ होता है कि सामने वाला कहता है कि हाँ ठीक है तुम हो, फिर मैं क्या करूँ and your world shatters. So the next
20 years of my marriage, I just had to work day and night on myself. जब मुझे समझ आ गया, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया ना, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मसला किधर है. मुझे लगा मसला मेरे हस्बैंड में है, मसला मेरे ससुराल में है, मसला मेरे इर्द गिर्द वालों में है, मसला मेरे मतलब सारी दुनिया में मसला है माँ सिवाय मेरे. उसके बाद मुझे पता चला, ओ बीबी, तुम्हें अपनी समझ भी आती है कि नहीं? डू यू इवन अंडरस्टैंड हु यू आर, व्हाट यू आर, what are your value systems, what do you like, what do you dislike? तुमने कभी ऐसे सोचा भी है तुम्हारा अटैचमेंट स्टाइल क्या है, तुम्हारा बात करने का स्टाइल क्या है, तुम किस तरह से बोलती हो, तुम किस तरह से सोचती हो, तुम इमोशनली कैसे बात करती हो? तुमने कभी अपना चेहरा भी देखा है बात करते हुए? बिकॉज वन ऑफ द फर्स्ट कॉन्ट्रडिक्शंस, वन ऑफ द फर्स्ट लड़ाई दैट आई हैड विद माय हस्बैंड वाज, ही वाज लाइक, तुम बात कैसे करती हो मेरे साथ? How do you even speak to me like that? And I was like, I've spoken to my entire family, my entire social circle like this the whole my entire life. किसी को मेरे बात करने से तो कभी मसला नहीं हुआ. And he was like, no, you're so critical, you're so judgmental, you're so this, you're so that. And I was taken aback. I was like, oh my God, what nonsense! ये तो झूठ बकवास बोल रहा है. मैं तो कभी ऐसे बात ही नहीं करती हूँ. मैं तो बहुत अच्छी हूँ. क्योंकि of course niceness के classes चढ़े हुए थे. मुझे पता ही नहीं था कि इमोशनल रेगुलेशन क्या होती है. मुझे ये, सॉरी कोई बात कर रहा है बीच में, किसी का माइक ओपन हो गया. मुझे ये नहीं पता था कि इमोशनल रेगुलेशन क्या होती है. मुझे ये नहीं पता था कि नर्व्स डिसरेगुलेशन, नर्व्स की डिसरेगुलेशन क्या होती है. आई डिड नॉट नो दैट हाउ you had to calm yourself down so that your सामने वाला, your spouse, stays calm. I did not know how to take the emotional responsibility for myself and for the other person also who is not on the same journey as me. अब ये बातें मैंने सारी क्यों की हैं? मैंने ये सारी इसलिए की हैं क्योंकि हमारा एक नैरेटिव है कि शादी लड़की की होके आती है तो फिर लड़की ही को चेंज होने की जरूरत है और लड़की ही को समझने की जरूरत है और लड़की ही जो है वो अंडरस्टैंड करे और लड़की ही ने घर बसाना है और लड़की ही ने औलाद की परवरिश करनी है और माँ अच्छी होगी तो बच्चे की तरबियत अच्छी होगी. एंड you know, all of this messaging एक तरफ की जात की complications एक तरफ, and then when you hear all of this messaging and you recognize there's a problem in communication style, there's a problem in connection style with your spouse, you don't immediately start working on yourself. आप अपने ऊपर काम नहीं करना शुरू करते हो, आप सामने वाले को गालियां देना शुरू कर देते हो. आप कहते हो भाड़ में जाओ, मतलब कि औरत होना ही गुनाह हो गया है, मतलब मुझे कब कोई समझेगा, मुझे कब कोई देखेगा, मुझे कब कोई सुनेगा. And I'm not saying this is a wrong expectation, yeah, this is a wrong thing to ask for. Allah subhanahu wa ta'ala ने मियां और बीवी को एक दूसरे के लिए सकीना के लिए बनाया है, लिबास के लिए बनाया है, एक दूसरे को ट्रस्ट करने के लिए बनाया है, एक दूसरे को ईज देने के लिए बनाया है. ये बातें सच्ची हैं और ये बातें वाकई में आप अपनी शादी में एंजॉय करते हो. लेकिन there are two things that are happening at the same time. Number one, you have to continuously work on yourself. You don't, देखो, जब कभी स्विमिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी तो तुमने स्विमिंग सीखी नहीं. तुम स्विमिंग तभी सीखोगे जब तुम्हें पता होगा कि अब तुम ओशन के अंदर हो और तुम डूबने वाले हो और तुमने डूबना नहीं है. Then you start learning, right? अब हमारे दीन में क्या सिखाया जाता है? हमारे दीन में ये सिखाया जाता है कि इल्म हासिल करो. अब इल्म हमारा जो है वो किंडरगार्टन से शुरू होता है और पीएचडी तक जाता है, लेकिन उस इल्म में प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स क्या है, कैसे करना है, इमोशंस क्या है, रेगुलेशंस क्या है, नर्वसनेस क्या है, ये चीजें इस पे ध्यान ही नहीं देते. हाँ, शादी होगी तो सब ठीक हो जाएगा. नंबर वन, शादी इज नॉट अ फिक्सर टू somebody who is lazy, who has no accountability, who does not take life seriously. उसकी शादी करा दो तो आपने दो लोगों की जिंदगी झंड कर दी. मैं अब लड़कियों को, अपनी औलाद को, अपनी सगी औलाद को मैं कहती हूँ, अल्लाह का वास्ता है तब तक शादी ना करना जब तक कि तुम लोगों को कम से कम अपने आप के बारे में एहसास या पता ना हो, या तुम लोगों को अपनी इमोशनल रेगुलेशन पे काम करना ना आता हो, या कम से कम तुम लोगों को ये पता ना हो कि हम सेल्फलेसली किसी और शख्स का भी ख्याल कर सकते हैं, हम किसी और को भी बर्दाश्त कर सकते हैं. ये जो 5 दिन का रोमांस होता है, इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद फिर क्या है, what is after that? And मैंने ये बार पढ़ा है और फिर मैंने इसके बारे में सोचा है कि you always marry a person who
who matches something that is missing in you या who becomes a challenge for you. और मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा लो डेटिंग हम करते नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हमारा नहीं होता, किसी और मर्द की तरफ देखने की हमें इजाजत नहीं होती, अगर हमें किसी से प्यार हो जाए, चलो हो ही जाए अगर हमें किसी से प्यार, तो माँ बाप कभी उससे शादी करने के लिए मानते ही नहीं है। हमारी तो अरेंज मैरिज होती है, हमें क्या पता कि हमारी किससे शादी हो रही है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वी आर मैरिंग द पर्सन हु इज गोइंग टू चैलेंज समथिंग इन अस। कितनी बकवास बात है। फिर जब वो कहते हैं कि आपको कब पता चलता है कि अब आप शादी के लिए रेडी हो, मैंने दिल में सोचा 5 साल की उम्र में, मुझे 5 साल की उम्र में पता था मैं शादी के लिए रेडी हूँ। हमारा कल्चर, हमारा दीन, हमारी ब्रॉट अप इज सो different from what new generation is looking at in social media and in the movies and everything. मैं सोचती हूँ कि यार तुम लोगों को कितने गलत मैसेजेस मिल रहे हैं, और तुम लोगों को जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो तुम प्रैक्टिस कहाँ करोगे अपने शौहर पे, अपनी बीवी पे, और तब तक क्या बहुत देर नहीं हो चुकी है? तुम लोगों को लगता नहीं कि बहुत, and now I realize why half of the kids your age say हमने शादी नहीं करनी है, शादी करने की जरूरत क्या है, या हम तब शादी करेंगे जब हम रेडी होंगे. What are they actually saying? They're going to go into dating culture. Okay, this is not haram police time. This is not about halal and haram and blah 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 blah. I'm just saying the messaging is so confusing, infuriating. मतलब मुझे अब गुस्सा आता है कि हम अपने बच्चों की लाइफ के साथ खेल कैसे रहे हैं. Okay, coming back to the point कि लड़की की जिम्मेदारी है. I am saying unless until you understand your value system, your goals in life, what you need to do. अपने बारे में तो समझो ही समझो, लेकिन फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें शादी से पहले कोई नहीं बता समझने की, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि प्लीज प्री मैरिटल काउंसलिंग पे जाया करो. अगेन उसकी हर जगह पे वहाँ पे काउंसलर्स नहीं है, हर दुनिया में हर जगह पे प्री मैरिटल काउंसलर्स नहीं है. यू हैव टू सर्च फॉर देम, राइट? आई अंडरस्टैंड दैट. When you ask me what camera is open, somebody's mic is open. Okay, what can you do for the other person? How much are you going to compromise, sacrifice, indulge when it comes to the other person? उसके behaviors, उसके goals, उसके dreams, उसकी life में targets, आप कितना उसके साथ align करोगे? क्योंकि दो मुख्तलिफ घर से आए हैं तो वो बहुत मुख्तलिफ होंगे. The problem is, और ये हमारी उम्मा की प्रॉब्लम है, हमारी जनरेशंस की प्रॉब्लम है, the man is supposed to just provide for the family and the woman is just supposed to take care of the kids. And it sounds so simplistic, है ना? कितना simplistic है? आदमी घर जाए, हलाल कमा कर आए, बीवी को दे, बच्चों को दे, खिलाए पिलाए, किसी के आगे भीख मांगनी पड़े, छत हो, प्रोटेक्शन हो, रात को आराम से सोए, डर धड़का ना हो किसी का कि कोई घर के अंदर घुस आएगा, और एक अच्छी लाइफ है, सिंपल लाइफ है. हाँ है सिंपल लाइफ, लेकिन फिर हकीकत क्या हमेशा यही होती है. अगर शौहर और बीवी की आपस में कम्युनिकेशन नहीं है, उनकी गोल्स अलाइन नहीं है, उनकी पेरेंटिंग अलाइन नहीं होगी, उनके बच्चों की कॉम्प्लिकेशंस अलाइन नहीं हो, और कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करने का रेजोल्यूशन अलाइन नहीं होगा. आप अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहती हूँ. जब शादी करते हो, ये जब शादी होने वाली होती है, आपको पता होता है कि आपके कितने बच्चे होंगे? आप बोलते हो ना, बोलते हाँ मेरे 2 होंगे, मेरे 3 होंगे, पता नहीं. फिर आपको ये भी नहीं पता होता कि वो सारे बच्चे जो हैं वो हेल्थी होंगे कि नहीं होंगे. अगर कोई अनहेल्थी बच्चा हो जाता है, अगर कोई स्पेशल नीड्स का बच्चा हो जाता है, अगर कोई ऐसा बच्चा हो जाता है जो कि आपकी शादी के लिए चैलेंज बन जाता है, अगर कोई ऐसा बच्चा होता है जिसकी वजह से आपकी शादी टूट जाती है. यार शादियां टूट जाती हैं लोगों की. अल्लाह सुब्हानहू व तआला टेस्ट्स द मैरिजेस with children as well. हमने तो आज तक कभी अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि शादी करते वक्त सिर्फ अच्छा स्पाउस मत मांगो, नेक साले आसान औलाद भी मांगो. हमें शर्म आती है, मैं अपने बच्चे कैसे मांगू, मैं तभी शादी नहीं हुई. Shut up. You're getting married. You're going to have a family. Ask for a good family. Ask for a healthy family. Ask for people in your life, your children, your Hazrat Ibrahim alayhi salam की दुआ कुरान में क्या थी कि अल्लाह मेरी all not just मेरा एक बेटा या मेरे 2 बेटे, मेरी पूरी की पूरी all जो है वो सालेहीन में से. and then he made this one specific दुआ, सूरह बकरा में आता है, one specific दुआ कि जो लोगों को दीन सिखाए. Now the amazing part is that Ibrahim alayhi salam's sons, they were prophets, then their grandsons were prophets, then there were other prophets in the same family, and then after 2,000 years, that one person that Ibrahim alayhi salam had asked for, he did come. And that was Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2,000 years after his dua. 2,000 years. Just register that. इसका मतलब है कि दुआ की कोई एज नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं, उसके पूरा होने का
इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये नेमत दी कि उनकी दुआ रियल टाइम में भी पूरी हुई और उनके जाने के 2000 साल बाद भी पूरी हुई. Ask for healthy spouses, mentally, emotionally, physically, spiritually healthy spouses, and ask for healthy children and ask for progeny. मेरी पूरी आल या अल्लाह ईमान वाली हो, सेहत वाली हो, या अल्लाह नेक सालिहीन मुस्लिहीन लोगों में से हो. Make that dua. Okay, I have severely digressed from the point that I was making before, which was कि लड़कियों पे ये प्रेशर होता है कि तुमने ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना. और मैं साथ में ये भी कह रही हूँ कि लड़कियों को खुद पता होना चाहिए कि उनका एंशियस अटैचमेंट स्टाइल है, उनका अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है, उनको बात करनी आती है कि नहीं आती है. Just recently I had this client and she said to me, I got married to a family. It was an arranged marriage. I got into this family who are very Punjabi, very loud, and I am from an Urdu speaking family. And हमारे घर में हम 5 बहन भाइयों को भी बहुत एंजाइटी होती थी अपने पेरेंट्स के साथ कोई भी बात करने के लिए. तो जब मैं इतनी लाउड फैमिली में आई तो मैं कुछ बाउंड्रीज रखना चाहती थी और जो कि सही भी थी, इस्लाम की रूह से सही भी थी. मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस की, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए स्टैंड लिया और कुछ बाउंड्रीज क्रिएट की. लेकिन व्हेन माय हस्बैंड इज नॉट होम आई कीप लुकिंग फॉरवर्ड दैट उसकी शादी को 3 साल हो गए, उसकी 2 साल की बच्ची है. जस्ट अंडरस्टैंड दिस, the anxieties this person has, and she hasn't worked on herself, and she truly honestly believes that her whole entire society is the problem. She doesn't understand, she was not open to this idea that she has to work on her own anxieties. She has to develop self-confidence. And she said, I understand I have to develop self-confidence, but how? How do I develop it? How do I say the things that I need to say? When do I say them? I said, well, with practice. With practice. As long as you're acknowledging that you don't need your husband and he's not going to be every step of the way. अभी तो शादी को 3 साल हुए हैं, तुम्हें लगता है कि 13 साल तक वो तुम्हारी सपोर्ट इसी तरह से करता रहेगा. He will get fed up of you being needy of him all the time. It is just human nature. आप लोगों के दोस्त भी होते हैं. आपका दोस्त है, उसकी जिंदगी में कभी कभी प्रॉब्लम आती है, आप उसको सॉल्व करने के लिए भागते हो. आपका दोस्त है, हर तीसरे दिन उसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और उसने कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी और खुद से हिम्मत करके कुछ करना नहीं है. आप उस दोस्त का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आप उसका नंबर ब्लॉक डिलीट कर दोगे, आप बेसिकली वो आ रहा होगा सामने से, आप रास्ता बदल लोगे, आप बहाना बना दोगे, आप पोस्ट कर दोगे उसको. तो स्पाउसेस आपका इमोशनल बर्डन कैरी नहीं कर सकते हैं. अगर कोई मुझे ये कहे पर उनको कैरी करना चाहिए तो मेरी जान, फिर तो मेरी बात सुनो, फिर तो हर इंसान को हर वक्त सब कुछ अकॉर्डिंग टू कुरान सुनना भी करना चाहिए. क्या हम सब करते हैं? ह्यूमननेस को इक्वेशन से कभी भी मत निकालो, मर्द हो या औरत हो. आपकी बीवी आपके सारे मसले हल नहीं कर सकती. शी इज नॉट योर मदर. This I want to tell to the boys. अगर कभी अच्छा, एक बहुत अच्छी मैंने क्लिप देखी थी. It was by some यानी देसी therapist. I don't remember. बहुत अरसे पहले देखी थी, लेकिन उसने एक बड़ी अच्छी बात की. उसने कहा कि मैं बहुत सारी डेट्स पे गई. Of course she was a non-Muslim. उसने कहा मैं बहुत सारी डेट्स पे गई हूँ और मैंने एक बात देखी है कि मसला कहाँ पर आ रहा है. लड़कों ने हमेशा देखा है कि उनके बाप को एक ऐसी बीवी मिली है, घर में एक ऐसी माँ है जो सबके खाने पीने, सोने, उठने, जागने, रूटीन्स, रिजीम्स, सारी चीजों का ख्याल करती है और बाप को कभी कुछ पूछना नहीं पड़ा. उसके पूछे बगैर, कहे बगैर, मिनिमम इंटरेस्ट के साथ, मिनिमम इंटरफेरेंस के साथ उसकी सारी चीजें पूरी हो रही हैं. और लड़के आज जब जाते हैं अपने लिए बीवियां ढूंढने तो उनको लगता है कि उनको एग्जैक्टली वैसी बीवी मिलेगी. ऑन दी अदर हैंड लड़कियां अब चेंज हो गई हैं. लड़कियों को पता है कि हमारी माँ ने इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली इतना सफर किया है कि हम कभी भी अपनी माँ की तरह नहीं बनेंगी और हम हर चीज को ठग करके बोलेंगी और हम अपने राइट्स या वांट्स या नीड्स को हम हमेशा स्पेसिफाई करेंगे. और अगर वो स्पेसिफाइड चीजें हमारी पूरी नहीं हुई तो फिर वो बंदा हमारे लिए नहीं है. हम खामोशी से सफर बिल्कुल नहीं करेंगे. तो लिहाजा जब लड़कियों को हस्बैंड जैसे मिलते हैं जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बाप की जिंदगी जितनी पुरसुकून गुजरी थी अब उनकी भी गुजरेगी, और फिर वो नहीं गुजरती है, क्योंकि लड़कियों को अब अपने बापों जैसे हस्बैंड्स नहीं चाहिए, बल्कि इनफैक्ट एक्चुअली इंटरेस्टिंग, अवेलेबल, इंक्लूसिविटी इंक्लूडेड, इंटेलिजेंट, स्मार्ट कॉन्वर्सेशंस होल्ड करने वाले, एक्नॉलेजमेंट वाले, अकाउंटेबिलिटी वाले हस्बैंड्स चाहिए, वैलिडेशन वाले हस्बैंड्स चाहिए. और इस तरह के लड़के किधर हैं? तो इस वजह से आदमी और औरतों की शादियां जो है वो नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन लेवल्स डिफरेंट हो गए. अब मैं तुम लोगों से ये पूछूंगी, क्या ये बात सच है?
जी बिल्कुल, high expectations and even unrealistic expectations at times. Yes. Yeah. Yes, unrealistic And one expectations. thing I liked when you said accepting the reality that this is it is, but हम किसी और चीज को सोच कर आए होते हैं, then it's something that we create in our own minds. मुझे इसका अल्लाह बेड़ा गर्क करे, मतलब ये बस यही पता होता है कि मैं तुमको अपनी फनी स्टोरी बताती हूँ. You know, when I got married at the age of 22 and a half, I literally thought that I am going to wear sarees and I'm going to look beautiful, and when my husband will come home, he will actually start singing songs for me. I कसम, 22 and a half years old, 23-year-old girl, I really thought that. In 2005, I really thought that कि मेरी जिंदगी ऐसी होगी. Isn't that funny? Isn't that funny? And आमिर शादी के टाइम पे जब मैं कपड़े सिलवा रही थी, he was like, please साड़ी मत सिलवाना, I hate sarees, I don't like women who wear sarees. Oh my God, my heart got crushed. मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, it is okay, नहीं पहनूंगी साड़ी, सलवार कमीज भी. And I was so bored of him and his nonchalant, non-interesting, no interest in me, that I stopped even wearing सलवार कमीज. I was like, pajama shirt पहनो, garbage लगो, फर्क ही नहीं पड़ता. ठीक है? Because my fantasy of how he was supposed to love me was crushed so bad, so hard, so quickly, that I thought that my marriage was doomed. Literally, I thought my marriage was doomed. And I'm not saying कि सारा कुछ मेरा, कसमें he was very emotionally immature. Also, may Allah protect him and guide him also. He came a long way, alhamdulillah for that. But two very emotionally immature people got married. And they had their fantasies. And they crushed each other's bubble. And they did not know how to communicate. And they had no idea of conversation styles. And they had no idea of attachment styles. And then they kept fighting and fighting and fighting and fighting and fighting. May Allah have mercy. This is my real life story. Okay? And then a few years ago, Allah subhanahu wa ta'ala guided us to Quran, to understanding our deen, to understanding and psychology and all of these things. And this was also because we were in such a bad state. We were in such a bad state. The only glue that kept us together was, and alhamdulillah for that Amir thought कि वो मेरे बगैर रह नहीं सकता. लड़ता मरता जो मर्जी करता, उसको लगता था कि वो मेरे बगैर रह नहीं सकता. ठीक है? और मुझे ये खुशफहमी थी कि उसे मुझसे बहुत प्यार है, इस वजह से वो मेरे बगैर रह नहीं सकता. No, that bubble also burst. उसको आदत थी बीवी की, और उसको अपना एक, और आदमियों को ये होता है on a very serious note, एक बाशऊर, बातमीज, अल्लाह से खौफ रखने वाला, तकवा रखने वाला मर्द कभी भी डिवोर्स को पसंद नहीं करता. उसकी बीवी जितनी मर्जी डिफिकल्ट हो, वो दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन वो डिवोर्स को पसंद नहीं करता. उसकी वजह, और ये हम आदमियों के मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करते, लेकिन बाकी में आदमियों के लिए बहुत मुश्किल होता है. अच्छे आदमियों के लिए, मैं बकवास बुरे घटिया आदमियों की बात नहीं कर रही हूँ, वो एक अलग कैटेगरी है. ठीक है? फिर तो उस तरह से घटिया बकवास औरतें भी होती हैं, इसको भी एडमिट करना चाहिए, पर घटिया आदमियों का रेशियो ज्यादा होता है, इसको भी एडमिट करना चाहिए. ओके, कमिंग बैक टू द गुड तकवा वाले आदमी, चाहे इमोशनली इमेच्योर हो, चाहे उनको बहुत सारी चीजों की समझ ना हो, चाहे वो अपनी तरफ से लड़ मर खप के अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, उनके लिए भी डिवोर्स इमोशनली इंतहाई हैवी होती है. आपको पता, मैंने कल एक स्टडी पढ़ी कि इट इज मोर परसेंटेज ऑफ मेन who actually die of heartbreak rather than women. And the women study shows the women who remain unmarried actually have longer, healthier lives than the men. जाहिर सी बात है, बीमार करने के लिए आदमी नहीं जिंदगी में, तो जिएंगे ना, अच्छा ही जिएंगे. अच्छा, coming back to the point. So what happened in my marriage was, I understood this. पहले तो मुझे खुशफहमी रही कि वो मेरे बगैर मर जाएगा, लेकिन फिर ये खुशफहमी बहुत जल्दी खत्म हो गई, क्योंकि हम जाहिर सी बात है मैरिज थेरेपी पे जाते हैं. तो मुझे ये पता चला कि उसके लिए ये बात unthinkable, unimaginable है, शर्म की बात है उसके लिए कि वो एक बीवी नहीं संभाल सका, वो एक औरत को नहीं संभाल सका, उसको एक सेफ घर नहीं दे सका. So it was more about him rather than it was about him loving me. It was never about love. It was about the association with the term of marriage. ये एक बड़ी important बात मैंने की है. बेशक मैं अपनी मैरिड लाइफ की एग्जांपल दी है, लेकिन ये वल्नरेबिलिटी मैंने इसलिए शेयर की है क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम लोगों को ये लगे कि बात करने वाले की लाइफ परफेक्ट है. और नहीं है, बिल्कुल नहीं है. ठीक है? हम कुत्तों की तरह लड़ते हैं जब हम लड़ते हैं, और हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन
एटलीस्ट आफ्टर 20 years ऑफ मैरिज हमें समझ आई एक दूसरे की, हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खौफ तो है ही है, लेकिन हमें एक दूसरे को इंसानों की तरह देखना और डील करना आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। तुम लोगों को जल्दी आ जाए लाइफ में, इसलिए ये सेशंस हो रहे हैं, ठीक है। तो द थिंग इज, हाउ डू यू परसीव मैरिज? हम औरतों को स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा ये शर्म होती है, ये डर होता है कि जब तलाक हो जाती है कि ओ तुमसे तो घर नहीं संभाला गया। आदमियों को भी ये ताना दिया जाता है, लेकिन वो उसको डिफरेंट तरह से डील करते हैं। औरतों को ज्यादा बर्न इसलिए आता है क्योंकि अगर उनके साथ बच्चे होते हैं तो दैट मीन्स एंड। अब दोबारा शादी शायद नहीं होगी, होगी तो इससे भी ज्यादा शायद बुरे आदमी से होगी। इसलिए होगी क्योंकि घर वाले उसे सर से उतारना चाह रहे हैं। किस लिए होगी, किस लिए नहीं होगी? There are so many stigmas attached with divorce, and generally, um, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको बुरे इंसानों से बचाए। अब बुरे इंसानों से बचाए जो कि आपकी जात का कचरा कर देते हैं, मेंटल डिसऑर्डर दे देते हैं और अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। वो बहुत बुरे लोग होते हैं, बहुत बहुत बुरे लोग होते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी मैरिजेस से सबको बचाए। लेकिन उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि अगर खुदा ना खास्ता आप इस तरह की मैरिज में जहाँ पे जो इंसान है वो इंतहाई वॉलेटाइल, मार धाड़ वाला, इमोशनली इमोशनली इंतहाई अनअवेलेबल, चीटिंग वाला, नार्सिसिस्टिक यूज वाला, इस तरह का है, तो इफ यू आर एन एजुकेटेड वुमन and if you are an educated man, क्योंकि औरतें भी ऐसी होती हैं, if you are an educated man or if you are an educated woman and you're still young, please get out of that marriage. क्योंकि स्टुपिडिटी की डेफिनेशन और इंसानिटी की डेफिनेशन ये है कि आपको पता है कि एक चीज खराब है और आप बार बार उसके लिए ट्राई कर रहे हो कि वो बेहतर हो जाए। आपको कब और कैसे पता चलेगा कि सामने वाला इंसान जो है वो मतलब कि बुरा इंसान नहीं है, सिर्फ एक लाशऊर इंसान है। एक होता है बाशऊर, बाशऊर का मतलब होता है नोइंग पर्सन, ठीक है। और लाशऊर का क्या मतलब होता है? अननोइंग पर्सन। सो आपको कैसे डिफरेंस पता चलेगा कि आपकी एक बाशऊर इंसान से शादी हुई है या फिर एक लाशऊर इंसान से शादी हुई है? आपको इस तरह से पता चलेगा। आपको इस तरह से पता चलेगा कि when the person after many arguments and disagreements is still ready to stick with you, to learn, to understand, to listen, and they get upset about the murky waters of marriage, और वो अपसेट होते हैं इस बात से कि भाई हमारी लड़ाई क्यों हो रही है, या वो इंटरेस्टेड होते हैं कि यार मैं क्या चीज बेहतर कर सकती हूँ या तुम क्या चीज बेहतर कर सकते हो। अच्छा, मैं एक ये भी बात बताऊंगी कि ना और ये सिर्फ देसी कम्युनिटीज में नहीं है, ये सारी कम्युनिटीज में होता है कि आदमियों को शौक होता है कि वो अपनी औरतों को सीधा कराएं, ठीक है। और शायद ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात ऑफ कोर्स पता थी, तभी उन्होंने कहा था वो वाली हदीस है, बड़ी फेमस हदीस जो हमारे आदमी हमें कोट कर करके सुना के हमारे को बता देते हैं कि औरतें टेढ़ी हड्डी की तरह हैं और अगर तुम इसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम उसको तोड़ दोगे। आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ द हदीस, आई एम मेकिंग फन ऑफ द मौलवीज हु यूज दिस हदीस टू tell men that women are corrupt and crooked and they will always remain crooked. That's not the point. The point is you try to understand what is the structure or nature or what is the structure of the other person. You cannot change them molecule by molecule. Okay? You cannot change them atom by atom. You cannot change a person. But if the person is willing and open over the course of years to keep the marriage, to keep the sanctity of marriage, they must have mucked up, they must have made stupid mistakes, they must have said horrible things to each other in their marriage gusse ke moment mein, lekin once the gussa phase passes, the bad phase passes, they understand and they realize कि you know what, this person has goodness in them. हमेशा रूल ऑफ थंब ये रखो, इस पर्सन में गुडनेस है कि नहीं है। ये पर्सन आउटसाइड एंड इनसाइड, इसमें इतनी इंसानियत है कि नहीं है, इंसानियत। और मैंने बहुत सारे ऐसे हैवान देखे हैं, आदमी, ठीक है, जो पूरी दुनिया के लिए फरिश्ता सिफत है लेकिन अपने घर की औरत के लिए नहीं है। और वो औरत दुनिया को चीख चीख के बताए भी ना कि ये बंदा हैवान है, दुनिया मानेगी नहीं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जी उसने एक जो उसने निकाब पहना वो इतना मजबूत है और उसने इतने एविडेंसेस दिए हैं अपने पैसे के नाम पे, अपने क्या कहते हैं, अपने सोसाइटल पोजीशनिंग के नाम पे, कि उस औरत की प्ली कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे केसेस होते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे केसेस होते हैं लेकिन बहुत रेयर होते हैं। मतलब अगर
करोड़ औरतें और आदमियों की शादियां हुई हैं तो 10 ऐसे होंगे, ठीक है। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, हर किसी को एक तरह से पेंट नहीं करना चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि आप और मैं ये जो बातें कह रही हूँ ना, ये हो सकता है ये मेरे लिए वर्क करती हूँ, हो सकता है ये तुम्हारे लिए ना करें वर्क, हो सकता है तुम्हें 10 चीजें चाहिए हो और तुम्हें 8 मिल रही हैं और तुम नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकोगे कि मुझे 10 ही चाहिए, और ठीक है, ओके फाइन, मत करो कॉम्प्रोमाइज। हो सकता है तुम्हें 5 चीजें मिल रही हैं और तुम 5 के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वो 5 तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि तुम दूसरी 5 को तुम इग्नोर कर सकते हो, ओके फाइन। तुम्हारी शादी है, तुम्हारा क्या कहते हैं, इट्स योर डिसीजन, इट्स योर लाइफ। हमेशा याद रखो कि किसी की भी बताई हुई बात कुरान और सुन्ना के अलावा, ठीक है, और जो तुम्हें कुरान और सुन्ना कोट करके बता रहा है उसकी भी बात भी मत सुनो, सुनो अल्लाह की, और फिर अल्लाह से गाइडेंस मांगो कि यार अब मुझे वो करने की तौफीक अता फरमा जिससे तू मुझसे राजी हो जाए। कुछ लोग तलाक लेने के बाद, कुछ लोगों की डिवोर्स होने के बाद वो जिंदगी जीते हैं और वैसे जीते हैं जैसे उनसे उनका रब राजी होता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा भी है, सूरह बकरा में ही है, शुरू की आयत में ही आ जाता है कि हो सकता है आपके स्पाउस में कोई ऐसी चीज हो जो आपको नापसंद हो, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें हो जो अल्लाह को पसंद हो, इसलिए आप मतलब उनके साथ रहो। और फिर अल्लाह ने ये कहा लेकिन इसके बावजूद अगर आप अलग हो जाओ और उस पे सब्र कर लो तो कोई बात नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिलों को ठंडक पहुंचाने वाला। दिस इज मी ट्रांसलेटिंग इट in the understanding of it. It's not exactly, I think exactly ऐसे नहीं है, लेकिन Allah says that if you want to separate, then you can separate. And Allah subhanahu wa ta'ala heals the hearts. He heals the hearts. It is okay. Some people, I swear to God, are not meant for marriage. Please, Khuda ka wasta, if you know such people, don't push them into marriage. Don't push this idea that this person is going to become more loyal, more intelligent, more thinking, more mature just because they got married. No, they suffer. They make their spouse suffer. They make their children suffer. It's a lot of suffering. Don't do it. Don't do it. Okay, let's round up. Number 1, please have an understanding of your personalities, of your attachment to your parents. ये जरूरी है आपके घर के अंदर जो आपका डायनामिक है, आपके घर के अंदर आपका आपके बाप के साथ, आपकी माँ के साथ, आपके बहन भाइयों के साथ जो डायनामिक है, आपकी जो लड़ाइयाँ हैं, आपकी जो दोस्तियां हैं, आपका जो सोशल सर्कल है, उसकी बेस पे आपको पता होना चाहिए कि आपका अटैचमेंट स्टाइल क्या है, आपको किस तरह की एंजाइटीज हैं, आप किस तरह की चीजें हैंडल कर सकते हो, आपके वैल्यू सिस्टम क्या है, आपकी लाइफ में टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या। और मैं ये नहीं कहती कि प्रायोरिटीज हमेशा एक जैसी रहती हैं, प्रायोरिटीज चेंज होती रहती हैं, लेकिन कौन सी चीजें जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो और आपने वो करके दिखाया। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है ऑथेंटिसिटी, ऑनेस्टी, ठीक है। वो जो मर्जी हो जाए वो अपनी ऑथेंटिसिटी नहीं छोड़ते, उसकी वजह से उनकी दोस्तियां खत्म होती हैं, उसकी वजह से उनके घर वाले उनसे नाराज होते हैं, उसकी वजह से सारे लोग जो कहते हैं यार ये बहुत रिजिड है, ठीक है, लेकिन उनके लिए वो हायर वैल्यू है। लेकिन हो सकता है उनके स्पाउस के लिए ना हो। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं मदीना में थी, मैं अपनी अम्मी के साथ थी मदीना में, और ना वहाँ पे ना एक साइन है, सिटी ऑफ मदीना या लव मदीना कुछ करके इस तरह से साइन है, मस्जिद नबी से थोड़ा सा आगे आके, राइट, उसी के अहाते में उन्होंने नई टूरिज्म फॉर मदीना के लिए उन्होंने ये नई चीजें बनाई है वहाँ पे। दिस इज अबाउट 2 years ago। और ना मैं मामा के साथ वहाँ पे ना फोटो खिंचवा रही थी कि पता नहीं मैं अपनी अम्मी के साथ कब दोबारा आऊंगी मदीना, तो मुझे ना फोटो खिंचवानी थी। तो वहाँ पे लड़का था, वो फोटो खींच रहा था और कहता था मैं इधर ही आपको प्रिंट करके दे दूंगा, देसी बच्चा था। तो मैंने कहा हाँ जरूर। तो वहाँ पे ना एक कपल आया, वो ना कॉन्वर्ट मुस्लिम आदमी था, गोरा, ठीक है, और जो उसके साथ लड़की थी वो भी बाहर की बॉर्न ब्रॉट अप थी, लेकिन शायद उसमें थोड़ा सा ये एशियन ब्लड था, एशियन मतलब देसी, बट शी वाज, आई एम प्रीटी श्योर शी वाज आल्सो लाइक फ्रॉम आउटसाइड, जैसे वो होते नहीं है ब्रिटेन या अमेरिका में बॉर्न ब्रॉट अप बच्चे हैं उस तरह से, ठीक है। और वो कपल जो था ना, वो लग रहा था कि ये थोड़ा सा मतलब बहुत यंग नहीं है, 30s में कह रहा हूँ। तो ना वो जो लड़की थी और उनकी नई शादी हुई थी, आई कुड टेल कि उनकी शादी नहीं थी या वो पहली दफा यहाँ पर आए थे, क्योंकि वो जिस तरह से वो लड़की देख रही थी, बात कर रही थी, उस तरह से मुझे महसूस हुआ। ओके, हो सकता है मुझे गलत महसूस हुआ, लेकिन कमिंग बैक टू द स्टोरी, उस लड़की ने कहा तुम खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारी फोटो लेता हूँ। तो लड़की ना कहती है अच्छा। मैंने कहा नहीं, मैं चूंकि आंटी हूँ, मैं मुझे हमेशा बीच में बोलने की आदत है, अल्लाह गाइड मी टू कीप माई माउथ शट एट टाइम्स, बट खैर मैंने कहा नहीं आप दोनों खड़े हो, मैं आप दोनों की पिक्चर लूंगी।
मैं आई स्वेयर टू गॉड उस लड़की की ना आंखें और फेस लिट अप हो गया, ऐसे जैसे कि उसको किसी ने ना कोई कोई तोहफा दे दिया हो। और वो जो आदमी था ना, उसने कहा नहीं, मैं फोटो नहीं लूंगा। उसने मुझे नहीं कहा, he was trying to be polite to me. I realized this कि he was trying to be polite to me. वो मुझे मुंह पे नहीं नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन वो कहता नहीं नहीं आप सिर्फ इसकी ले रहे हैं, नहीं नहीं आप सिर्फ इसकी ले रहे हैं। मैंने कहा यार मैं ले रही हूँ तुम दोनों की फोटो, तुम्हारा ही कैमरा है, मैं तुम लोगों की फोटो लेके तुम लोगों को ही वापस दे दूंगी, तो आओ खड़े हो। वो लड़की इतना लॉन्गिंगली अपने हस्बैंड को देखती रही कि शायद इस अनजान बेवकूफ मुंह फट औरत की प्रेशर में आके मेरा शोहर जो है शायद वो अपना ये रूल तोड़ दे और मेरे साथ एक तस्वीर ले ले, एक तस्वीर ले ले। लेकिन भाई वो खुदा का बंदा जो है वो नहीं हिला अपनी जगह से, ठीक है। और मुझे तीसरी दफा में मुझे समझ आ गई, मुझे आई मीन ही वाज ट्राइंग टू बी वेरी पोलाइट टू मी, लेकिन उसके चेहरे पे जो एक नागवारी थी, जो एक थोड़ा थोड़ा जो एक गुस्सा आ रहा था, इरिटेशन आ रही थी, वो मैंने देख ली। तो मैं चुप हो गई, मैंने कहा अच्छा ठीक है। और फिर मैं वहां से मामा के साथ चली गई। लेकिन मुझे ना वो सीन कभी नहीं भूलता, मुझे वो सीन कभी नहीं भूलता कि आप अपने लव्ड वन के लिए, आपकी ठीक है आपकी वैल्यूज हैं, आपकी चीजें हैं, लेकिन आप अपने लव्ड वंस के लिए थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर लो चंद मोमेंट्स में, तो उससे आपकी मैरिज स्ट्रॉन्गर ही होगी, कम नहीं होगी। लेकिन but then for the devil's advocate somebody would say oh इसका मतलब तो फिर कितना फ्लेक्सिबल हो, क्योंकि फिर सामने वाले को लगता है कि इसने मेरे लिए ये छोड़ दिया तो मेरे लिए ये भी छोड़ देगा, ये भी छोड़ देगा, ये भी छोड़ देगा, ये भी छोड़ देगा। नहीं, सेंसिबिलिटी भी कोई चीज होती है। आपने अगर इमोशनली इमेच्योर पर्सन से कोई शादी की हुई है और वो इमोशनली मेच्योर हो ही नहीं रहा है, तो ठीक है, फिर तो आप अड़े रहो अपनी जगह पे, खड़े रहो, क्योंकि ज्यादा काम आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि अगर दो लोग इकट्ठे ग्रो हो रहे हैं अपनी शादी में, तो समटाइम्स क्रिएट फ्लेक्सिबिलिटी, डू नॉट बी रिजिड। आई सी दिस ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने आप को मार दो, खत्म कर दो, इसको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कहते, इसको सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, स्टूपिड अंधा कॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइस कहते हैं, जिसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी शायद आपको अजर नहीं देना, नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र का हर हाल में अजर देता, लेकिन still that is not something that Allah is asking you to do. ठीक है, people sometimes do not understand because they do not learn, because they're not close to Allah subhanahu wa ta'ala in a sense in मैं ये नहीं कह रही कि तहज्जुद की नमाजों में क्लोज, मैं ये नहीं कह रही कि नमाज पढ़ने की टर्म्स में क्लोज या ज़कात देने की टर्म्स में क्लोज या कुरान पढ़ने की टर्म्स में, मैं क्लोजनेस की बात कह रही हूँ कि रब की समझ हर बंदे को हर टाइम पे मुख्तलिफ आई थी, ठीक है। इवन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम जो 24 घंटे उनके साथ रहते थे, अगर कभी सीरा पढ़ो, अगर कभी दीन को, उनकी स्टोरीज को पढ़ो, हम पढ़ते ही नहीं है, तो हर सहाबी का कैरेक्टर ट्रेट डिफरेंट था। Even though they were with Prophet sallallahu alaihi wasallam, like the whole time, they had different interpretations of loving Allah, of knowing Allah, of being with Allah, of understanding their life circumstances. हर सहाबी ने बिल्कुल exactly एक तरह से नहीं समझा था। तो ये हम लोगों की क्या fascination है कि हम सबको सब्र का पार्ट एक ही तरह का पढ़ाना चाहते हैं, हम सबको कॉम्प्रोमाइज का पार्ट एक ही तरह का पढ़ाना चाहते हैं, हम सबको एक ही बॉक्स में फिट करना चाहते हैं। क्यों? Why? I want you to be able to question yourself and your relationship with Allah and make it stronger. जिस औरत को, और ये बात लिख लो, जिस औरत को अपना दीन नहीं आता, यानी कुरान और सुन्ना नहीं आती, और उसको मैंसप्लेनिंग की जा रही है उसके दीन के बारे में, वो औरत हमेशा मिजरेबल रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आदमी अच्छा दीन नहीं पढ़ाते सिखाते, हमारे तमाम अंबिया जो थे वो आदमी थे, ठीक है, हमारे तमाम ब्राइट स्कॉलर्स जो थे वो आदमी थे, राइट। लेकिन हमारी बहुत सारी ब्राइट स्कॉलर्स खवातीन भी थी। ऑफ कोर्स वी erased that from our history, or we don't know that part of our history. But Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran talks about nafs. He does not talk, and he talks about men and women equally on the scale of spirituality. अपना आप गिरवी मत रख दो, अपना दीन गिरवी मत रख दो किसी दूसरे इंसान को, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, अपने दीन को, अपने कुरान को समझो, जानो, सीखो, उसके साथ अटैच हो, ताकि तुम लोगों को कोई स्पिरिचुअली अब्यूज ना करे। 90% of the women live in horrible marriages, disgusting marriages, not because
not because they don't recognize it, but because they are spiritually abused about it. They are shamed about it. अपने rights का नहीं पता होता औरतों को. And on the name of deen, on the name of deen, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो मुझे कोई बता दे, और अगर बस हो गई है तो भी कोई मुझे बता दे. Ma'am, that's really true. I mean, in the name of जैसे आपने कहा flexibility दिखा दीजिए या फिर compromise कर लें. So I've seen many cases wherein a woman has been doing this for years to such an extent कि उसके बच्चे भी अब डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, and the depression has gone down the line because they've been seeing women, their mother, taking the abuse. और इसके अलावा एक सवाल मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगी, and as you are proceeding, please now husband and मियाँ बीवी के रिश्ते के बाहर शादी में और भी challenges होते हैं, there are new people that you are get introduced to, उनके different temperaments, उसके साथ कैसे डील किया जाए. एंड एक तरफ से अल्लाह ताला हुस्न अखलाक की बात करते हैं, दूसरी तरफ से बाउंड्रीज कैसे सेट करें कि हमारा रिश्ता भी खराब ना हो, लेकिन कोई हमारी पर्सनल स्पेसेस में इंट्रूड भी ना हो जाए. उस पे बारे में थोड़ा सा बात कर लें. हाउ कैन वी क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज, not compromising with the essence of the relationships that we have now entered into, because they are not blood relationships. And आपने जैसा फरमाया, you started your talk with this beautiful thing, it's a new home and it always remains a new home. तो ये आपने बहुत ना अच्छी सी बात आपने पहले कर दी. It was I loved that line and in clear words that you said that. But now how can we survive in that new home, and उसके बारे में थोड़ा सा बता दें please. We can survive in the, in just a second. I have to say this. अगर तो आपको अच्छा बनने का शौक है तो फिर तो आपने सुसाइड कर ली, ठीक है? क्योंकि आपको बाउंड्री सेट करने में इतना टाइम लग रहा है, इतनी मेहनत लग रही है, इतनी एंजाइटी को आपने ओवरकम करके आपने एक दिन हिम्मत करके आपने आवाज निकाल ली है. नहीं है कि बाउंड्री क्या होती है. जिनको तमीज ही नहीं है, जैसे अच्छे लोग हैं, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो वाकिफ ही नहीं है, और आपकी चाह और मंशा से वो वाकिफ ही नहीं है. वो कहेंगे क्यों बोला, तुम्हारे गला ठीक है, तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम ठीक हो, अच्छा चलो फिर लेट्स डू व्हाट वी वर डूइंग ऑलरेडी. यू अंडरस्टैंड दिस? पीपल डू नॉट, अगर तो किसी को ये गलतफहमी है, तुम लोग मुझे एज अ स्पीकर जानते हो, ठीक है? तो मेरे बारे में कुछ आइडिया होगा तुम लोगों को कि अच्छा इरम ऐसी है, ये बोलती है, इरम ने अपनी लाइफ की ये एग्जांपल दी थी तो इरम की ये सोच होगी, राइट? बट मीट मी इन अ सिचुएशन व्हेयर आई एम स्ट्रेस्ड, एंड मीट मी इन अ सिचुएशन व्हेयर आई एम overwhelmed, and then see if I have good akhlaq. Probably I won't. I will probably not respond to you, or probably respond very like surface wise to you. Yeah, say, you know what, I really don't have the capacity. लेकिन मैं कभी भी नहीं कहूँगी really, you know what, I don't have the capacity, I'm going through something, just can you just give me some space. ये मैं उन लोगों से बोलूँगी. क्या ये मैं अब बोलती हूँ, अब मैं बोलती हूँ, अब मैं किसी को भी ये बोल देती हूँ. लेकिन इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू लर्न दिस. और मेरे लिए आप चूंकि अनजान हो, आपको कहना आसान है. मैं अपनी मदर इन लॉ को कह के देखूं, तुम देखोगे घर में तमाशा क्या होता. पर मैंने कहा है और तमाशा हुआ है. फिर मैंने बार बार कहा है, तमाशा कम होना शुरू हो गया था, और फिर मैंने उसको रिट्रेट किया, और मेरे स्पाउस को समझ आ गई. फिर उसने मुझे आके कहना छोड़ दिया कि तुम ये कहती ही क्यों हो, मत कहा करो, उनकी तो आदत है, तुम्हें पता है. Because he understood what my boundary was, and what he understood was his relationship with me and his marriage and the mother of his children was more important than focus over emotional immaturity of other people. So he said, you know what, I'll just let you do what you do as long as you are caring and kind and respectful of others majority of the time. जो कि मैं हूँ, इंसान तो मैं अच्छी हूँ. लेकिन आप अगर ये कभी सोचो कि आपको कोई परमिशन देगा आपकी बाउंड्री सेट करने के लिए, आपको स्पेस देगा, आपकी शक्ल की नर्वसनेस देख के आपको कहेगा ओह अच्छा तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा चलो ठीक है हम ये नहीं करते हैं, तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है. क्योंकि nobody cares about other people unless until उनकी जान पे ना बनना है. ये एक रूल है, ये एक इंसानी फितरत है. इसको तुम लोग समझो कि बकवास कर रही हूं मैं, या इसको तुम लोग समझो कि हाँ ये सच है. कोई किसी को इतना टाइम ऑफ द डे अटेंशन देता ही नहीं है जब तक कि उसके अपने कोई मोटिव्स ना हो, जब तक कि उसको किसी किस्म की
जब तक कि उसको किसी किस्म की जरूरत ना हो आपसे, ठीक है। तो अब मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि रिलेशनशिप्स आर ट्रांजैक्शनल। आप सिंसियरिटी, प्यार, मोहब्बत सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन एवरी सिंगल रिलेशनशिप इज ट्रांजैक्शनल। क्यों कहा गया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि जन्नत में जो लोग होंगे वो बेहतरीन इखलाक वाले लोग होंगे, राइट। वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ पीपल हु विल गो टू जन्नह अर्ली ऑन इज द पीपल हु हैव द बेस्ट ऑफ अखलाक। क्योंकि अगेन अखलाक, गुड अखलाक डज नॉट मीन किलिंग योरसेल्फ इनसाइड एंड डाइंग इनसाइड अ स्लो पेनफुल डेथ. It means to hold yourself to a standard and to an authenticity, bravely, courageously, while navigating through people. अच्छा, मुझे तो आज तक एक बात नहीं समझ आए। हम तो सुन्नत की बात करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने की बात करते हैं। यार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पीपल प्लीजर होते तो अबू लहब जो है या उनके जो अंकल अबू तालिब, वो कहते कि नहीं यार ये प्लीज छोड़ दो तुम, तो वो कहते अच्छा अंकल हम आपके अदब में ये छोड़ देते हैं, ठीक है, नहीं करता। I mean, I know I'm making a very stupid case right now. He was a prophet. Allah subhanahu wa ta'ala ने उनको एक काम दिया था, वो तो उन्होंने करना ही करना था. Okay, let's then talk about Khadija radiyallahu anha. Let's talk about the other sahabiyat. Let's talk about the women who divorced their husbands because they were not Muslims. Or let's talk about the husband and wives who got divorced because one of the spouses was not Muslims. They were not being nice and kind to each other. Or were they? There was a bigger mission, there was a bigger truth to it. अच्छा चलो, अब तुम लोग मुझे कहोगे यार एरम आप तो इस्लाम की बात कर रही हैं, हम तो आम एवरीडे सिंगल चाय की प्याली यहाँ से उठा के यहाँ क्यों रख दी, अपने जहेज का बर्तन उठा के ये इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेती है, जिठानी दरानी की छोटी छोटी लड़ाइयाँ या सास की मूड स्विंग्स, हम तो वो बातें कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हम वो बातें कर रहे हैं, लेकिन लिसन टू मी, nobody owes you their good साइड ऑफ देम। क्या कहा मैंने कहा है कि किसी ने बेड़ा नहीं उठाया हुआ कि वो आपके साथ हमेशा अच्छा ही सलूक करेगा, और किसी ने बेड़ा नहीं उठाया हुआ कि वो आपकी अच्छाई की बिना पर आपके साथ वैसा करेगा जैसे आप उसके साथ चाहते हो। अगर तो आपको ये कभी गलतफहमी थी तो इंशाअल्लाह ताला आई होप कि आज ये खत्म हो जाएगी। लोग अच्छे होते हैं जब तक वो अच्छा रहना चाहते हैं, जब तक किसी को अनकंफर्टेबल करके, और फिर देखो वो तुम्हारे लिए कितनी स्पेस, कितनी कैपेसिटी क्रिएट करता है। हम औरतें अपने शौहरों के लिए करती हैं, क्यों? क्योंकि हम शादी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहती, हम शादी को अच्छा रखना चाहती हैं, हम ये नहीं सुनना चाहते कि उफ क्या मिच 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 में घर ही नहीं आता क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी आवाज से नफरत हो गई है। That's such a hurtful thing to hear about yourself. And we are like, okay fine, you know what, just let it go. But what do? हम अपनी दोस्तों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी माओं के साथ कॉन्स्टेंटली बिकर कर रही होती हैं, कॉन्स्टेंटली बुराइयां कर रही होती हैं, कॉन्स्टेंटली जल रही होती हैं, खप रही होती हैं। यार वो जो इतने घंटे गीबत के और अपना गुनाह कलेक्ट करने में जो अपना जाया करती हैं, मुड़ो उस आदमी की तरफ और उसे कहो लिसन, वी हैव अ प्रॉब्लम, वी नीड टू एड्रेस दिस। वो आदमी भागेगा, ऑफ कोर्स अगर वो इमोशनली मैच्योर नहीं है वो भागेगा, वो जरूर भागेगा। अगर वो डर रहा है, अगर उसको लग रहा है कि उसकी बीवी को उसमें फ्लॉज नजर आ रहे हैं, वो शायद एक अच्छा हस्बैंड नहीं है, उसकी जो भी जिसको कहते हैं ना कॉम्प्लेक्सेस है, अगर वो उभर के बाहर आ रहे हैं और उसका मुंह चढ़ा रहे हैं, तो उसका डरना एक ह्यूमन बात है, उसको डर लगेगा। बट देन अगेन understand that we have created the capacities of understanding that humans are humans, and then treat them as humans. Nobody is God, nobody is above humanity, and nobody is supposed to be their best 100% all the time. So you have to know what you want, and you have to have the courageous voice to ask for it. If you're not asking for it, if you're not going to deal with it head on, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने अपनी जिंदगी में ये सीखा है कि हेड ऑन जिस मसले का हल आपने नहीं किया ना, मतलब हेड ऑन का मतलब ये नहीं कि मुंह धाड़ चप्पल फाड़, मतलब मुंह के ऊपर जाके बोल दो तुम एक बकवास इंसान हो, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, मैं ये नहीं कह रही कि इस तरह से बोलो। हेड ऑन का मतलब है कि फिर सीखो तरीके जिससे कि तुम उस चीज को हैंडल कर सकते हो, फिर हैंडल करो, अपनी आवाज उठाओ, बोलो मुझे ये नहीं पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, किसी ने आपके साथ बहुत ऊंची आवाज में बात की, ठीक है, वो चाहे आपकी सास थी, वो चाहे आपके कोई और बुजुर्ग थे, चाहे वो मतलब कोई ससुराली रिश्तेदार थे, या इवन आपके हस्बैंड थे। Now the boundaries, बजाय इसके कह रहे हैं, और अगर वो इमोशनली इमेच्योर पर्सन है और उसने रोना धोना खपना डाल देना है और वो चीखना चलाना शुरू कर देना, अगर उसको क्वेश्चन किया गया, तो आप सिर्फ इतना कह सकते हो, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, या मुझे आपकी ऊंची आवाज से बात करना
बहुत नापसंद है. And then you leave, you don't wait for them to respond to you because you know that their response is always going to be emotionally immature. You leave the situation, you go away, but you stated what it was. ये एक दफा होगा, ये दो दफा होगा, फिर कोई बाद में ताने भी देगा, हाँ जी इनको तो पसंद ही नहीं है, इनसे ऊंची आवाज में बात किया जाए, and then you turn and say बिल्कुल आपको समझ आ गई है, बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह. I cannot tell you how many times my sarcasm has helped me get out of sticky situations. लोग मुंह देखते रह जाता है कि हैं क्या अच्छा, and then they've created and they've understood. Sometimes some people don't want to understand, but they do understand, and you will find a little bit 19-20 आपको उनके behavior में, mannerism में आपको उनका फर्क नजर आ जाता है. But मेरी बात सुनो, पूरी बात का मकसद ये था, अपने लिए खुद स्टैंड नहीं लोगे, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को एबल नहीं करोगे, ट्रिक्स एंड टिप्स नहीं सीखोगे, उसको आजमाओगे नहीं, उसको टेस्ट नहीं करोगे, वाटर्स को टेस्ट नहीं करोगे, तो कभी कुछ नहीं चेंज होगा. Am I making sense? I'm done. Ahsanul Jaza. Thank you so much for talking so deep on the issues which really we do not talk about. हम इनके बारे में बात नहीं करते. और thank you so much for being so true to us and sharing your experiences with us. ये बहुत बड़ी बात होती है जब एक इंसान अपने खुद के जिंदगी से हमें सिखाए. We open the session for the questions and answers. I request all the participants to come forward with their questions so that we can then get to some more learning about the issue. So, I just request the admin of the Women, the Ray of Hope. Mehna, if you have some questions already formulated, you can ask and we can just move forward accordingly. इससे पहले कि मैं last questions पूछूं, अगर I haven't addressed something, या if the question was something and I've answered something differently, please you can ask again or you can say again or you can share your thoughts about it. क्योंकि मुझे एहसास है कि सिर्फ मेरा पर्सपेक्टिव ही एक पर्सपेक्टिव नहीं है, बहुत सारी दुनिया है और बहुत सारे लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और पॉइंट ऑफ व्यूज और एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं. सो या अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैम क्वेश्चन नहीं था बट आई नीड सम टिप्स. एक्चुअली मेरी मम्मा थोड़ी बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, थोड़ी बहुत के बहुत ज्यादा. क्या एज है उनकी? शी इज लाइक 50s and 60s? शी इज आई गेस अराउंड 47 48. आप कितने साल की हो बेटा? जी मेरी हाँ, मेरी है 29 टचिंग 29 होने वाली हूँ मैं. ओके, ठीक है. तो Are you married? नो नॉट येट. ओके, कंटिन्यू. एक्चुअली मसला ये है कि शी इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड. मतलब मुझे पूरा, मतलब मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ, अगर घर में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कुछ हो जाता है कहीं भी चीज पे, तो वो बहुत ज्यादा मतलब रूडली बिहेव करती है मेरे साथ. वो जैसे कि आपने अभी कहा ना, वो ऊंची आवाज में बात करना, जो कि इंसान को बहुत ज्यादा वो अच्छा नहीं लगता है वो. तो आप बेसिकली ये जानना चाह रहे हैं कि उनके साथ डील कैसे करना? यस मैम. Okay, everybody take notes for your parents, especially your moms who are in their 40s, because I just turned 43, so I give this notes to my children all the time. Okay, तो और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. For all the guys, this is good for you also if you're here still. तो 40s में औरतें पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज में चली जाती हैं. मतलब कि जो उनका मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो खत्म हो रहा होता है. उसका मतलब ये है कि आपका उन औरत का जो दिमाग है वो
दोबारा से रीवायर हो रहा होता है किसी और तरह से फंक्शन करने के लिए। बहुत सारी औरतें जो हैं वो इस एज में, एग्जैक्टली इस एज में, अपने 40s और 50s में, अगर उनका प्री पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज बुरा जा रहा है और उनकी लाइफ सर्कमस्टांसेस भी इतनी हेल्पफुल नहीं है, तो दे फॉल इनटू एक्सट्रीम डिप्रेशन एंड एग्रेशन व्हिच कंटिन्यूज अंटिल देयर डेथ। दे माइट डाई ऑफ अ हार्ट अटैक, और दे माइट डाई ऑफ अ ब्रेन एनेरिज्म, और दे माइट किल द पीपल अराउंड देम बिकॉज ऑफ देयर बैड इमोशंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये बात क्यों बताई बिस्मा को, मैंने ये इसलिए बताई है क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड what is your mother going through physically and emotionally। अब मैंने बिस्मा से बिल्कुल भी ये नहीं पूछा कि वो बचपन से चीखती चलाती थी, क्या वो हमेशा से ही ऐसी थी। then there will be other questions like, was her marriage not safe, was her environment not safe, was she not safe as a child in her parents' home? Of course, now this is all that Bisma has to do work for। but if you have a parent who is, एक होता है इमोशनली इमेच्योर होना, मतलब उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है लेकिन फिर भी वो बकवास करने से बाज नहीं आते। ऐसे लोग होते हैं, मैंने देखे हैं, मेरे पर्सनली मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि सारी दुनिया ने उनको किंग और क्वीन की तरह उठाया हुआ है, लेकिन उनकी इमोशनल मेच्योरिटी के खत्म होने में ही नहीं आ रही। वो बेबी है, वो सारी जिंदगी बेबी रहेंगे। ठीक है, इफ दैट इज द काइंड ऑफ अ पर्सन, then please read up on how to deal with emotionally immature parents। Please do your reading on that। There is a very good book about it actually, dealing with emotionally immature parents or something। A few years back I did a summary of that book। अब मुझे नहीं पता वो कितने चली गई है, लेकिन खैर, but read, that is the topic that you need to read and learn about। नहीं मुझे अच्छा लेकिन इसलिए करवाना करवा। हाँ नहीं मैं कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ। अच्छा तो नहीं मैं सॉरी मेरी सांस बीच में आई थी, कोई क्वेश्चन कर रही थी मुझसे। तो continuing the other point, no, if your parent is not an emotionally immature person, and over the years they are becoming constantly loud and angry and vicious kind of meanful comments, then figure out, are they physically okay, are they emotionally okay, what are their needs। and हाँ, बिस्मा की जो immediate, जो उसको मैं relief देना चाहूंगी, वो मैं इस तरह से देना चाहूंगी कि बिस्मा, try to avoid the conflict when she is talking loudly। You can say this to her, Amma, if you yell, I'm not going to stay and listen to your yelling, and you leave। You say this, Amma, once you're calm, then we can have a conversation, otherwise there's no conversation। That is creating and following through a boundary। अब मुझे पता है कि अगर emotionally immature parent होगा तो वो तुम्हें बदतमीज, बेहया, बदलिहाज वगैरह वगैरह सारा कुछ लेबल कर देगा। लेबल की फिक्र मत करो, फिक्र ये करो कि तुमने अपने नर्वस सिस्टम को और अपने आप को तकलीफ से, परेशानी से और एक बुरी मेमोरी से, एक बुरी ongoing traumatic memory से कैसे बचाना है। If you cannot create the space and empathy for your parent because you are too emotionally exhausted, then the first thing that you need to do is you need to work on healing yourself। Or how do you heal yourself? You avoid confrontation and argument with that kind of a parent, and when they are allowed and when they are ready to punch you in the face with their mean comments and their harsh comments and their loud comments, you go away। You don't stick there and stay there and wish that they would shut up, because they are not going to shut up। Okay, you are you are going to save yourself। Okay, I hope that this helped। Next person। Ma'am, there were some questions like we have the rapid fire questions. If you can just answer them in one word। अच्छा ठीक है, कोशिश करूँगी। one word. Just in 1 minute we can say all of it। Yeah. Okay. So the questions are like, what are some effective strategies to heal from the domestic trauma? Domestic trauma given by the parents or given by the husband or wife? In the in-laws. I mean, after post-marriage. ठीक है, post-marriage। Number one, please learn to understand how to save yourself. How to save yourself from overthinking, from overanalyzing, from being anxious all the time. People are people. If they're not going to change, if they have not changed, if you have explained yourself and they're not changing, then please give up on the idea of having a good relationship with them. Then you have to survive it. Then you don't have to thrive it. Okay? Go from this idea that I'm going to thrive this relationship. No, you're not. You're just going to survive this relationship. And how are you going to survive this relationship? You are not going to get yourself into confrontational arguments. If they start bickering, arguing, tane maring, if they start being badtamiz, badlihal, badmizaj, you tell them,
शट अप और फिर घर से भाग जाओ। नहीं नहीं, डोंट डू दैट। घर तो वापस आना पड़ता है। You basically tell them you do not like this, you're an adult and you will not tolerate this. Do not wait for their emotional meltdown and their like bakwas to hear after you have given that ultimatum and after you have created that boundary. Please leave that space. Please give up on the idea. वैसे ये बहुत बुरा टर्म है जो मैं यूज करूँ, give up on the idea. Actually shift from the idea कि हम साथ ही साथ हैं, हमेशा खुश रहेंगे. नहीं, हम साथ साथ हैं, तब तक हैं, ठीक है. मैंने मरना है, उसने मरना है. या अल्लाह प्लीज मुझे उसके शर से महफूज फरमा, उसे मेरे शर से महफूज फरमा. मिनिमम कॉन्टैक्ट, मिनिमम कॉन्वर्जेशन. आपका राइट एज अ मुस्लिम ऑन योर रिलेटिव इज ओनली अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. इससे ज्यादा क्या हाल है, कैसी हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं, दुनिया में हैं, जब जा कब रही हैं दुनिया को छोड़ के, ये पूछने की जिम्मेदारी और जानने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है. लेट देम बी. थैंक यू वेरी मच. And what about the communication blockade that happens in the relationship? How to revive it? Second question. Husband wife. Again, husband wife and the extended family. यार एक्सटेंडेड फैमिली से क्यों कम्युनिकेशन करना? छोड़ दो एक्सटेंडेड फैमिली को. जेठानी है, बाकी है, कोई बात नहीं है यार. मेरी बात सुनो. जिसने ना कसम खा लिया ना कि उसने ना तुम्हें टेढ़ी आंख से देखना है, या तो तुम उसकी आंख निकाल दो या तुम उसकी तरफ देखना छोड़ दो. डिसाइड कर लो क्या करना. ठीक है, आंख निकालने वाली तो तुम हो नहीं या मैं हूं नहीं. ठीक है, आंख निकाल के हमने जाना किधर है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन हमारी आंख निकाल देंगे. सो दैट्स नॉट अ वेरी गुड प्रपोजल. सो लेट्स डू दिस. लेट्स जस्ट नॉट इवन लुक एट देम. मिलते हैं, मिले, सलाम किया, वालेकुम सलाम. नहीं सलाम किया, कोई बात नहीं. आप जाके सलाम करके वापस हर्ट होना चाहते हो क्योंकि उन्होंने आपकी शक्ल, आपकी तरफ देखा, आपको शक्ल बना के देखा और आपको सलाम के जवाब भी नहीं दिया. अगर आप इस बात पे रोना चाहते हैं सारा दिन, अगर आपका फ्लेवर है कि मैं आज सैड होना चाहती हूँ क्योंकि मैंने एक ऐसे बंदे को सलाम किया जिसका मुझे पता है कि वो बदतमीज है, बदमिजाज है, बदलिहाज है और मुझे बहुत नापसंद करता है, लेकिन मैंने जानबूझ के उसको उतल दी है ताकि मैं अब सारा दिन सैड रह सकूं, तो ये आपकी गलती है, उसकी नहीं है. वो तो वही कर रहा है जो वो हमेशा से करता है. नंबर 2, अगर आप को लगता है कि सामने वाले में इंसानियत नाम की कोई चीज है और आपको वाकई में ये यकीन के कीड़े ने काटा हुआ है कि नहीं, इसके अंदर की अच्छाई को मैं जरूर निकाल के बाहर लेकर आऊंगी, क्योंकि पता नहीं क्यों आपको ये बकवास बीमारी है कि आपको लोगों की अच्छाइयां बाहर निकालने की जरूरत है. आप खुद अपनी जिंदगी में खुश क्यों नहीं रह सकते हो? अच्छा, कमिंग बैक टू थ्रोइंग, तो फिर आप उनसे बात कर लो. आपको कि यार can we be friends? कभी कभी ना it's so funny, we never ask the that question. अगर तुम्हारी दरानी जेठानी या मेरी दरानी जेठानी या मेरी नंद मुझे नहीं पसंद करती और मैं जाके उससे कहूँ यार बाजी सुने हम दोस्त बन सकते हैं, तो वो ना पहले एक दफा के लिए तो हैरान हो जाएगी, फिर वो मेरी शक्ल देखेगी, फिर वो समझेगी मैं किसी किस्म का कोई स्कीम लड़ाने लगी हूँ. अगर तो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचती है और उसको यकीन है कि मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ, तो वो डेफिनेटली सोचेगी कि ये पागल औरत मुझे किसी चीज में फंसाने की कोशिश कर रही है और हंसते कि हम तो फ्रेंड्स ही हैं. And she'll continue. And otherwise, if she really genuinely is a good person and she has had some bad experiences with you, क्योंकि हम सबसे गलतियां होती हैं, she will say, yeah, but I don't trust you. If that is how the conversation is going to go, then yes, your relationship can repair. But if it is like a smile or a smug or a backhanded remark, please move on. Please move on. It's okay. कुछ नहीं फर्क पड़ता. Jazakallah khair, ma'am. There is a question that how to be spiritually elevated while dealing with the domestic pressures, the domestic workload at in-laws. Yeah, this is the question that has come. Workload, oh my God, there is no way of being spiritually elevated. You just have to survive. वो जो तुम सुन्नतें और नवाफिल हैं वो तुम्हारे रह जाएंगे, जो तुम फर्जी पढ़ रही हो वो भी तुम बड़ी मुश्किल से पढ़ोगी, और ये हकीकत है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी. जिस्म दुख रहा है, सर दुख रहा है, दिल दुख रहा है, और दिल है कि कोई मुझे समझे और कोई उल्लू का पट्टा समझने के लिए तैयार ही नहीं है तुम्हें, और उसके ऊपर गधे खोते की तरह तुमसे काम करवाया जा रहा है और तुमने कोई अपनी बाउंड्री नहीं क्रिएट की. तुमने किसी इंसान को नहीं बताया कि देखो मैं दुख रही हूँ, मैं सोना चाहती हूँ, मैं खाना चाहती हूँ, मुझे भूख लगी है, मैं ये बात नहीं करूंगी चाहे वो जितना मर्जी शोर मचाए. तुम डट के बैठ के सामने आराम से खाना खाओ क्योंकि तुम्हें भूख लगेगी, क्योंकि तुम इंसान हो, क्योंकि तुमने अपने आप को वैल्यू करना है, किसी और ने तुम्हें वैल्यू ही नहीं करना है. तो फिर स्पिरिचुअली एलिवेटेड कैसे हो गया? आप नहीं हो सकते.